क्वेश्चन नंबर 7 है 1.2 का एक्सरसाइज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ अगर ए प्लस बी अयोटा ब्रैकेट 1 प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ठीक है। अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो हमने ए प्लस बी की ए एंड बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पूरा लिख लिया। फिर सॉल्यूशन जो है, ए को हमने पूरी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी योटा को पूरे साइड इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए 1 प्लस 3 योटा प्लस बी योटा ब्रैकेट 1 प्लस 3 योटा, ठीक है। दोनों को हमने कर दिया, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ए वन ज़ा ए प्लस ए वन ए मल्टीप्लाई 3 अयोटा इज इक्वल टू 3a अयोटा प्लस बी अयोटा वन ज़ा बी अयोटा प्लस 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 बी अयोटा मल्टीप्लाई 3 अयोटा, ठीक है। बी अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, बन गया इज इक्वल टू -8। ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई, ठीक है। अब हमने बी वाली मतलब सिंपल वैल्यू को एक साथ करना है, नहीं सिंपल कोई भी नहीं है, सारी योटा की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। योटा के स्क्वायर को हमने एक साइड पे रखा, ठीक है। योटा के स्क्वायर को हमने एक साइड पे रख के उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। -1 आ गई इसकी, इसका मतलब -3b हो गया, तो हमने इसे एक साइड पे कर लिया ए और बी की वैल्यू को, और योटा की वैल्यू, ये दो योटा की वैल्यूज़ थी, हमने इसे एक साइड पे कर लिया और ये वैसे की वैसे नीचे उतर आई। ए प्लस फिर क्या बचा, a -3b, फिर हमने योटा को इसमें से कॉमन लिया, ठीक है, योटा कॉमन आ गया। फिर क्या बचा 3a प्लस b। अयोटा और अयोटा कैंसिल हो गए एक दूसरे से, ठीक है। अब हमने इन दोनों को इनके साथ कंपेयर करना है। पहली वैल्यू के साथ कंपेयर होगी, दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर होगी, ठीक है। a -3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 नहीं 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन होगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। हमने इक्वेशन को 2 को करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इक्वेशन 2 को 3 × 9 a प्लस b 3b 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 33 आई है, हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को हमने ऐड किया। क्या थी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हमने इधर लिख ली है, ठीक है। ऐड करना है, ये कैंसिल हो गए b की वैल्यू, ठीक है। a प्लस a और 9 प्लस 9, ठीक है, तो 10a बन गया। 33 में से 8 को माइनस कर दिया तो 25 आया, क्योंकि माइनस था इसके साथ। फिर a इज इक्वल टू 25। 10 जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर गया तो डिवाइड हो गया, ठीक है। पीछे वाली आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू, जब हमने 5 को 2 5 द 10 5 5 द 25 5/2 आंसर आया है, ठीक है। a की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है बाय पुटिंग a इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 5/2 को हमने मतलब a की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, ठीक है। ये इधर a था, ओनली सिंपल a था, इस वजह से हमने a की वैल्यू पुट कर दी। एक मिनट, कैच नहीं कर रहा कैमरा, कैच कर गया। 5/2 थी, ठीक है। -3b इज इक्वल टू -8, ठीक है। 2 को हमने इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। मतलब 2 के साथ बाई इक्वेशन a और 2 इन इक्वेशन 1 हमने 2 के साथ इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 इधर भी 2 हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 5 ये 2 और ये 2 कट गया तो 5 अकेला रह गया। -2 3 द 6b, ठीक है, इज इक्वल टू 2 8 द 16 -16 आ गया, ठीक है। -6b -16 इधर प्लस था तो इधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब 6 -6b इज इक्वल टू माइनस, लेकिन वैल्यू जो होंगी प्लस होंगी, ठीक है। 21 आया, वैल्यू प्लस हो गए। माइनस एक दूसरे से कट गए। 21b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू 21/6, ये हमारे पास b की वैल्यू आई 6। अब इसको हमने करना है 3 की वैल्यू पे हमने कट करना है। 2 3 द 6
3721, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास ए की वैल्यू थी और ये हमारे पास बी की वैल्यू थी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू है इसका आंसर।